हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड कोरियोलिस फोर्स मीन्स घूर्णन निर्देश तंत्र एवं कोरियोलिस बल। कोरियोलिस फोर्स जो होता है वो एक तरह का सूडो फोर्स होता है, मीन्स आभासी बल, फिक्शियस फोर्स है, मतलब कल्पित बल है, यानी कि ये एक कल्पना मात्र है कि इस तरह का फोर्स जो है किसी ऑब्जेक्ट पर लग रहा है। वास्तव में ये फोर्स लगता नहीं है, लेकिन लगता हुआ प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि फोर्स लग रहा है और उसके कारण मतलब ये रोटेटिंग फ्रेम में ही लगेगा और रोटेटिंग फ्रेम में ऐसा फोर्स लगता हुआ प्रतीत होगा, इसलिए इसे कहते हैं सूडो फोर्स। बेस्ट एग्जांपल हम इसका ले सकते हैं अर्थ, क्योंकि अर्थ जो होती है वो रोटेट करती है, ये रोटेटिंग फ्रेम है हमारी। और अगर हम अर्थ के नॉर्थ और साउथ हेमिस्फेयर, नदर्न एंड सदर्न हेमिस्फेयर की बात करें तो नदर्न हेमिस्फेयर में ये जो फोर्स होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है इस तरह से जा रहा होता है हॉरिजॉन्टली, तो वो टुवर्ड्स राइट बैंड हो जाएगा। इसी तरह से सदर्न हेमिस्फेयर में अगर इस तरह से जा रहा होता है तो वो टुवर्ड्स लेफ्ट बैंड हो जाएगा। इसी तरह से कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा होता है अर्थ पर, तो वो राइट की तरफ जो है मुड़ जाएगा और नीचे की तरफ जो है वो लेफ़्ट की तरफ मुड़ जाएगा। तो ये इसका इफ़ेक्ट होता है, यानी कि कोरियोलिस फोर्स का इफ़ेक्ट होगा ऑब्जेक्ट्स का मुड़ना। अब हम टॉपिक पर चलते हैं। हमें कैलकुलेट करना है रोटेटिंग फ्रेम के अंदर कोरियोलिस फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू को। यहाँ पर हम दो फ्रेम कंसिडर कर रहे हैं, एक फ्रेम है एस, दूसरी फ्रेम है एस डैश। एस फ्रेम जो है उसमें कोई पॉइंट पी है, उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे एक्स वाई जेड, और एस डैश फ्रेम के अंदर इसी पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। फ्रेम जो है रोटेटिंग फ्रेम एस डैश है, जो कि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट हो रही है, कोणीय वेग ओमेगा से रोटेट हो रही है। अगर हम इस पॉइंट पी के पोजीशन वेक्टर्स की बात करते हैं तो एस फ्रेम के लिए इसके पोजीशन वेक्टर को हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओ पी इज इक्वल्स टू आर इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। आई कैप, जे कैप एंड के कैप जो हैं यूनिट वेक्टर्स हैं एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन के लिए। इसी तरह से एस डैश फ्रेम में इसी पॉइंट पी के जो पोजीशन वेक्टर्स होंगे वो चेंज नहीं होते हैं। हमने पहले पढ़ा है कि दोनों फ्रेम के लिए पोजीशन वेक्टर सेम रहते हैं। तो ओ पी इज इक्वल्स टू आर इज इक्वल्स टू एक्स डैश आई डैश कैप प्लस वाई डैश जे डैश कैप प्लस जेड डैश के डैश कैप, क्योंकि एस डैश फ्रेम जो है उसके पॉइंट्स इस पी पॉइंट के जो पोजीशन वेक्टर्स हैं वो एक्स डैश वाई डैश जेड डैश हैं, और उसके रेस्पेक्ट में उसके जो यूनिट वेक्टर्स हैं वो आई डैश कैप, जे डैश कैप और के डैश कैप है। यहाँ पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आई डैश कैप, जे डैश कैप और के डैश कैप, ये जो यूनिट वेक्टर्स हैं ये चेंज होते हैं। क्यों चेंज होते हैं? ये टाइम के साथ चेंज होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो एस डैश फ्रेम है वो रोटेटिंग फ्रेम है। यानी कि अगर हम इस इक्वेशन का, अगर सपोज़ हम इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लें और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है, तो अगर हम इक्वेशन 2 का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करें तो हमें वेलोसिटी मिलेगी, क्योंकि ये पोजीशन है तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी। तो अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करें टाइम के रेस्पेक्ट में, यानी कि v इज इक्वल्स टू डी आर बाई डी टी कैलकुलेट करें, तो यहाँ पर एक्स डैश भी वेरिएबल है और आई डैश कैप भी वेरिएबल है, दोनों ही वेरिएबल है, तो दोनों का जो है डिफ्रेंशिएशन होगा। तो v हमें मिलेगा डी आर बाई डी टी इज इक्वल्स टू डी एक्स डैश बाई डी टी, आई डैश कैप को कांस्टेंट रख दिया, प्लस एक्स डैश को कांस्टेंट रखा डी आई कैप डैश बाई डी टी, प्लस फिर हम करेंगे इसका वाई डैश का डी वाई डैश बाई डी टी, जेड डैश कैप को कांस्टेंट रख लेंगे, प्लस वाई डैश को कांस्टेंट रखेंगे डी जेड डैश बाई डी टी, प्लस फिर यहाँ पर जेड डैश का डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी जेड डैश बाई डी टी, तो के डैश कैप को कांस्टेंट रखेंगे, प्लस जेड डैश को कांस्टेंट रखेंगे और के डैश का करेंगे डी के डैश कैप बाय डी टी। तो इस तरह से हमें वेलोसिटी वाली टर्म मिल जाएगी। अब यहाँ पर एक और बात ध्यान रखनी है कि हमने जो एस फ्रेम लिया था, इस एस फ्रेम में हमने जो ऑपरेटर लिया है डिफरेंशियल ऑपरेटर, उसको डी बाय डी टी लिया है। तो इसी तरह से हम अगर एस डैश फ्रेम लेते हैं तो एस डैश फ्रेम का जो डिफरेंशियल ऑपरेटर ले लेते हैं हम, वो डी डैश अपॉन डी टी ले लेते हैं। थोड़ा चेंज कर देते हैं, डैश जो है हम यहाँ पर लगा देते हैं ताकि हमें ये पता चल जाए कि ये एस डैश फ्रेम का डिफरेंशियल ऑपरेटर है। तो इस तरीके से हम अब जो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं डी एक्स डैश बाय
एक्स डैश बाई डी टी आई डैश कैप प्लस डी वाई डैश बाई डी टी जे डैश कैप प्लस डी जेड डैश बाई डी टी के डैश कैप इज इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं डी डैश बाई डी टी आर, वेक्टर आर के लिए हम इसको लिख सकते हैं। और डी डैश बाय डी टी वेक्टर आर इज इक्वल्स टू वेलोसिटी यानी वी डैश, वेक्टर वी डैश आ जाएगा। और वी डैश क्या है? वी डैश है फ्रेम एस डैश जो है उसके अंदर उस पार्टिकल की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब क्योंकि जो यूनिट वेक्टर्स हैं आई डैश केप, जे डैश केप और के डैश केप, ये जो यूनिट वेक्टर्स हैं वो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट हो रहे हैं, क्योंकि पूरा का पूरा एस डैश फ्रेम जो है वो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यूनिट वेक्टर्स भी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट हो रहे हैं। अगर यूनिट वेक्टर्स ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट हो रहे हैं तो डी आई डैश केप बाय डी टी, इसको हम ओमेगा क्रॉस आई डैश कैप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह से डी जे डैश कैप बाय डी टी, इसको हम ओमेगा क्रॉस जे डैश कैप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और डी के डैश कैप बाय डी टी जो है उसको हम ओमेगा क्रॉस के डैश कैप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब हमारे पास में कुछ इक्वेशंस आ गई हैं। यहाँ पर फोर्थ इक्वेशन है, फिफ्थ इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे तो हम इक्वेशन थ्री जो है उसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, ये देखिए आप। इन दोनों इक्वेशन को इस इक्वेशन 3 में यूज़ करते हैं। देखिए आप इक्वेशन 4 डी एक्स डैश अपॉन डी टी आई डैश कैप, डी वाई डैश अपॉन डी टी जे डैश कैप प्लस डी जेड डैश अपॉन डी टी के डैश कैप। तो यहाँ पर ये टर्म्स आ रही हैं डी एक्स डैश अपॉन डी टी आई डैश कैप प्लस डी वाई डैश अपॉन डी टी जे डैश कैप प्लस डी जेड डैश अपॉन डी टी के डैश कैप। तो इन तीनों की जगह हम जो है वेक्टर वी लिख सकते हैं या हम डी डैश आर बाई डी टी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया, ये देखिए डी डैश आर बाई डी टी प्लस, अब हमारी कौन कौन सी टर्म्स बची है? एक ये टर्म बची है, एक ये टर्म बची है और एक ये टर्म बची है। तो यहाँ पर एक्स डैश को हमने एज इट इज़ लिख दिया और एक्स डैश के बाद में हमारी टर्म आ रही है डी आई डैश कैप बाई डी टी। और डी आई डैश कैप बाई डी टी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 5 से ओमेगा क्रॉस आई डैश कैप रख सकते हैं। इसी तरह से डी जे डैश कैप अपॉन डी टी की वैल्यू ओमेगा क्रॉस जे डैश कैप रख सकते हैं। और डी के डैश अपॉन डी टी की वैल्यू जो यहाँ पर है उसको हम ओमेगा क्रॉस के डैश कैप रख सकते हैं। तो ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पर देखिए तीनों रख दी है। और अब इन तीनों में से हमने ओमेगा को कॉमन ले लिया है। तो ओमेगा अगर कॉमन आ जाएगा तो क्रॉस प्रोडक्ट है यहाँ पर, तो एज इट इज़ क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि सबके साथ देखिए यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट है तो यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा। और यहाँ से बचेगा एक्स डैश आई डैश कैप प्लस वाई डैश जे डैश कैप प्लस जेड डैश के डैश कैप। तो इस तरह से हमें ये टर्म यहाँ पर मिल जाए। और ये जो टर्म है एक्स डैश आई डैश कैप प्लस वाई डैश जे डैश कैप प्लस जेड डैश के डैश कैप, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये पोजीशन वेक्टर आर को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पर देखिए इक्वेशन नंबर 2 के अंदर एक्स डैश आई डैश कैप प्लस वाई डैश जे डैश कैप प्लस जेड डैश के डैश कैप, तो इस इक्वेशन में ये आर को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कि ये ओमेगा क्रॉस आर हो जाएगा। तो अब इस इक्वेशन को डी आर बाई डी टी इज इक्वल्स टू डी डैश आर बाई डी टी, तो डी आर बाई डी टी को हम वी लिख सकते हैं, डी डैश आर बाई डी टी को हम वी डैश लिख सकते हैं और ओमेगा क्रॉस आर, इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब हमें ये इक्वेशन नंबर 6 मिलेगी, डी आर बाई डी टी इज इक्वल्स टू डी डैश आर बाई डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस आर, ये हमें इक्वेशन मिलेगी। डी आर बाई डी टी को हम वी लिख देते हैं वेलोसिटी, डी डैश आर बाई डी टी को हम वी डैश लिख देते हैं और ओमेगा क्रॉस आर को हम वी नॉट लिख देते हैं या वी ओ जीरो लगा सकते हो, वी नॉट कहते हैं इसे। इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये वी नॉट है, ये वी नॉट जो है रोटेशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पार्टिकल की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब जो घूर्णी निर्देश फ्रेम है, जो घूर्णन कर रही है एस डैश फ्रेम, उसके अंदर पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो वी नॉट होगी। और रोटेशन के कारण, मतलब जो रोटेशन हो रहा है तो उस रोटेशन के कारण जो पार्टिकल का लीनियर वेलोसिटी होगी हम उसको वी डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और वी यहाँ पर जो भी इनर्शियल फ्रेम होगी एस फ्रेम, उसके अंदर पार्टिकल की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरह से हम यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे हैं कि जो इनर्शियल फ्रेम के अंदर पार्टिकल की वेलोसिटी है वी, वो रोटेशनल फ्रेम के अंदर पार्टिकल की वेलोसिटी और रोटेशन के कारण जो लीनियर वेलोसिटी डेवलप हो रही है पार्टिकल के अंदर, उन दोनों के एडिशन के इक्वल होती है। अब हमने इक्वेशन 6 में जो है उसमें एक ऑपरेटर जो है वो यहाँ पर हमने यूज़ किया है। हम इसको ऑपरेटर की फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, डी बाय डी टी इज इक्वल्स टू डी डैश बाय डी टी प्लस ओमेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप आर 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 जो है हमारे तीनों जो है टर्म में
ऑपरेट हो रहा है, तो हम एक ऑपरेटर को यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, डी बाई डी टी इज इक्वल्स टू डी डैश बाई डी टी प्लस ओमेगा। ये एक ऑपरेटर का काम कर रहा है। और अगर ये एक ऑपरेटर का काम कर रहा है, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 8, तो ये ऑपरेटर का काम कर रहा है, तो किसी भी इनर्शियल फ्रेम में जो वेलोसिटी होती है v, उसके लिए हम इस इक्वेशन 8 को इस प्रकार से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? डी वी बाई डी टी इज इक्वल्स टू डी डैश वी बाई डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस वी। अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि एक ऑपरेटर है, ऑपरेटर जो कि यहाँ पर पोजीशन वेक्टर आर पर अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर हमने इसको वी पर अप्लाई कर दिया है। वी यानी कि पार्टिकल की जो वेलोसिटी है उसके लिए हमने इसको अप्लाई कर दिया, तो सब जगह हमने वी से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये इक्वेशन हमको यहाँ पर मिल जाएगी। ये है इक्वेशन नंबर 9। अब इस इक्वेशन का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में। और अगर आपको पता है वेलोसिटी वाली टर्म का डिफ्रेंशिएशन करते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, तो हमें एक्सेलरेशन वाली टर्म मिल जाती है। तो यहाँ पर भी हमें एक्सेलरेशन वाली टर्म मिल जाएगी। सॉरी, एक्चुअली ये ऑलरेडी वेलोसिटी वाली टर्म है, तो यहाँ पर हम डी वी बाई डी टी जो कि v है, v को हम डी आर बाई डी टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर हम इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिख रहे हैं। डी वी बाई डी टी को हम डी टू आर बाई डी टी टू, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन है ना। यहाँ पर v है, तो v के लिए हमने इस टर्म को r की टर्म में लिखेंगे तो 2 बार डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो डी टू आर बाई डी टी टू इज इक्वल्स टू डी डैश बाई डी टी, v की वैल्यू डी आर बाई डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस v की वैल्यू डी आर बाई डी टी। वेलोसिटी को हमने पोजीशन वेक्टर के डिफरेंशिएशन की टर्म में लिख दिया है। अब डी आर बाई डी टी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 6 से देखिए, डी डैश आर बाई डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस आर, तो ये वैल्यू यहाँ पर प्लेस कर दीजिए। यहाँ पर डी आर बाई डी टी की जगह डी डैश आर बाई डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस आर, ये वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी है। तो अब हमारे पास में ये टर्म आ गई है, इस तरह की वैल्यूज़ जो है हमें मिल जाएगी। तो अब यहाँ पर डी डैश है, करेक्ट कर लीजिएगा। तो अब हमें क्या करना है, इस डी डैश बाई डी टी को ऑपरेट करना है सभी टर्म्स पर। डी डैश बाई डी टी को डी डैश आर बाई डी टी पर ऑपरेट करेंगे तो डी टू डैश आर बाई डी टी टू आ जाएगा, प्लस डी डैश बाई डी टी ओमेगा क्रॉस आर पर ऑपरेट हो रहा है, प्लस ओमेगा क्रॉस डी डैश आर बाई डी टी एज इट इज़ आ गया, प्लस ओमेगा क्रॉस आर। ये हमने मल्टीप्लाई करके टर्म लिख दी है। अब हम इसको आगे और सॉल्व करते हैं। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके टर्म लिख रहे हैं तो ये हो जाएगी डी टू डैश आर बाई डी टी टू प्लस ओमेगा क्रॉस, अभी डी डैश बाई डी टी आर पर ऑपरेट हो रहा है, डी डैश आर बाई डी टी प्लस फिर हम ओमेगा पर ऑपरेट करेंगे। हालांकि ओमेगा कांस्टेंट है तो मैंने बाद में लिखा है डी डैश ओमेगा बाई डी टी 0 हो जाएगा क्योंकि ओमेगा जो है एंगुलर वेलोसिटी वो कांस्टेंट है। पर एक बार हमने यहाँ टर्म लिख दी है, डी डैश ओमेगा बाई डी टी क्रॉस आर प्लस ओमेगा क्रॉस डी डैश आर बाई डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस आर। ये दोनों टर्म सेम है, ओमेगा क्रॉस डी डैश आर बाई डी टी और ओमेगा क्रॉस डी डैश आर बाई डी टी, तो 2 ओमेगा क्रॉस डी डैश आर बाई डी टी ऐड हो जाएगी। ये टर्म एज इट इज़ यहाँ आ जाएगी। ओमेगा क्रॉस आर वाली टर्म आ जाएगी और डी डैश ओमेगा बाई डी टी क्रॉस आर वाली टर्म को मैंने यहाँ लिख दिया। और जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया है, ओमेगा कांस्टेंट होने की वजह से उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, इसलिए डी डैश ओमेगा बाई डी टी वाली जो टर्म है वो 0 हो जाएगी। तो सिर्फ हमारे पास में ये वाली डी डैश डी टू आर बाई डी टी टू की वैल्यू बचेगी, डी डैश आर बाई डी टी टू प्लस 2 ओमेगा क्रॉस डी डैश आर बाई डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस आर। तो अगर हम डी डैश आर बाई डी टी टू को एक्सेलरेशन ए लिख दें, डी टू आर बाई डी टी टू को एक्सेलरेशन ए, डी डैश आर बाई डी टी टू को एक्सेलरेशन ए डैश प्लस 2 ओमेगा क्रॉस डी डैश आर बाई डी टी को वी डैश प्लस ओमेगा क्रॉस आर, ये टर्म तो 0 हो गई है। तो यहाँ पर जो ये ए है ये कहलाता है एक्सेलरेशन इन इनर्शियल फ्रेम एस, त्वरण। एस फ्रेम के अंदर कितना त्वरण प्रोड्यूस हो रहा है, कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। ए डैश एक्सेलरेशन इन रोटेटिंग फ्रेम एस डैश, जो रोटेटिंग फ्रेम है उसके अंदर कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है, 2 ओमेगा क्रॉस वी डैश, दिस इज़ नोन एज कोरियोलिस एक्सेलरेशन। हम ये टर्म डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं आगे, 2 ओमेगा क्रॉस वी डैश, ये कहलाता है कोरियोलिस एक्सेलरेशन, कोरियोलिस त्वरण। और ओमेगा क्रॉस आर ये होता है सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, बाहर की डायरेक्शन में जो आउटवर्ड डायरेक्शन में लगता है वो है सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, और इसकी वैल्यू होती है ओमेगा क्रॉस आर। यहाँ पर हम ब्रैकेट बना देते हैं, तो ये है सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। अगर हम जो पार्टिकल ले रहे थे जो पॉइंट पी पर, अगर उसका मास अगर हम m ले लेते हैं और अगर हम इस इक्वेशन 10th को m से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये इक्वेशन हो जाएगी m a इज इक्वल्स टू m a डैश प्लस 2m ओमेगा क्रॉस वी डैश प्लस m ओमेगा क्रॉस आर। तो F इज इक्वल्स टू एम ए होता है, यानी फोर्स वाली टर्म में फोर्स जो है हमें मिल जाएगा। एक्सेलरेशन को अगर हम मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फोर्स मिल जाएगा।
तो देखिए मैंने फोर्स की टर्म में लिख दिया, जब मास से मल्टीप्लाई किया है तो F ये वाली टर्म F डैश हो जाएगी, ये टर्म एज इट इज़ V डैश की जगह D डैश R/dt भी लिख सकते हैं, प्लस m ओमेगा, यहाँ पर ब्रैकेट m ओमेगा क्रॉस R। और अगर हम F डैश के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो ये टर्म जो है इधर आगे माइनस आ जाएगी, तो F माइनस 2m ओमेगा क्रॉस D डैश R/dt माइनस m ओमेगा क्रॉस R। यहाँ पर जो F ये वाला फोर्स है F इजिकल्स टू ma, ये इनर्शियल फ्रेम के अंदर जो फोर्स लगता है वो होगा। और जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो होते हैं वो ये होगा। और जो ये वाली टर्म आ रही है हमारी m ओमेगा, अच्छा यहाँ पर एक साइन की गड़बड़ हो चुकी है, यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा, हाँ इट्स ओके, यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा। और ये जो फोर्स है ये वाला माइनस m ओमेगा क्रॉस R वाला, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। दिस इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मास से मल्टीप्लाई हो गया, पहले एक्सेलरेशन लिया था हमने तो अब ये मास से मल्टीप्लाई हो गया तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाएगा। और ये जो टर्म है माइनस 2m ओमेगा क्रॉस D डैश R/dt, ये जो होता है ये कोरियोलिस फोर्स होता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सूडो फोर्स या फिक्शियस फोर्स। जो कोरियोलिस फोर्स हम डायरेक्ट वैल्यू इस तरह से आगे लिखेंगे भी, माइनस 2m ओमेगा क्रॉस D डैश R/dt, या V डैश से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो टॉपिक था जहाँ पर हमें फाइंड आउट करना था कोरियोलिस फोर्स जो है वो फाइंड आउट करना था, और हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी थी। तो इस इक्वेशन में हमने ये सभी वैल्यूज़ जो हैं फाइंड आउट कर दी है। इससे पहले के वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जो है मैंने डाले हैं, तो आप ज़रूर देखें। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो तक हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।